दोस्तों हम लोग जिस जगह मौजूद हैं यहाँ के बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप देखें नीचे महिलाएं एक साथ रो में बैठी हुई हैं। अभी आप नीचे देखेंगे यहाँ पर महिलाएं एक साथ रो में बैठी हुई हैं। बेलन है, चकला है और आटा है। आटे की मरम्मत की जा रही है। उस पे जब जोर लगाया जा रहा है तो वो अपना आकार छोटे से बड़े होकर गोल में बदल रहे हैं वो सारे आटे, और वो पूड़ी का शेप ले रहे हैं। पूड़ी जा रही है यहाँ से चलकर वहां पर उसको तला जा रहा है, खाने के लिए उसको तैयार किया जा रहा है। ये क्यों होता है? जब घर में शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, तब ऐसा किया जाता है, या फिर कहीं पर कोई शुभ काम हो। शुभ काम यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर आज शाम को करीबन लमसम 5 साढ़े 5 बजे से भंडारा स्टार्ट होना है। भंडारा किस विषय में, किस उपलक्ष्य में होना है, उन सारी चीजों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मैम मौजूद हैं, जो खुद को बताती हैं कि एस्ट्रोलॉजर हैं। और इन्होंने कुछ बताया वो शायद मेरे दिमाग से निकल गया है। आइए इनसे बात करते हैं कि किस लिए यहाँ पर ये भंडारा किया जा रहा है, या भंडारा करने का रीजन क्या है। मैम सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुनीता जी। और मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। टैरो कार्ड रीडर है, आपने हाँ। पहले एस्ट्रोलॉजर बताया तो वही दिमाग में रह हाँ। गया। तो ये आज किस तरह का प्रोग्राम है जो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होकर आटे की आज मरम्मत कर रही श्री हैं? शिवम्बरा धाम का जैसे 3 दिन से यहाँ अनुष्ठान चल रहा था, पंचकुंडी जो यज्ञ चल रहा था। जी। तो आज आखिरी दिवस है। आज यहाँ पे भंडारा चलेगा शाम से ही। तो उसी के उद्घाटन समारोह का ये प्रोग्राम चल रहा है, ये जो भी कार्यक्रम है। तो इसी के लिए ये सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। अच्छा, आपने बताया आप टैरो कार्ड ट्रेडर हैं। आप रहने वाली सुल्तानपुर की हैं? मैं प्रयाग से हूँ। प्रयागराज से। जी। थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा इसका मतलब क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है टैरो कार्ड रीडर का। उसके बाद हम आएंगे जिस जगह मौजूद हैं। टैरो कार्ड कार्ड रीडिंग होती है। जैसे हमारे पास अगर कहा जाए तो जैसे मेंस कार्ड खेलते हैं, आपको पता होगा ना कार्ड खेलते हैं। मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, लेकिन फिर भी हाँ, जिसको जुआ बोलते हैं। हाँ, तो उसी टाइप का कार्ड रहता है। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम ऐसे बोल सकते हैं कि आता है। तो कार्ड रीडिंग में 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, ऐसे करके बहुत सारे उसमें सब डिविजन्स होते हैं। तो ये भी एक प्रकार की विद्या ही होती है ना। जैसे इंडियन कल्चर का क्या है, क्या है मैं इससे आपको इतना पूरा बताइए। डिटेल बता रही हूँ। डिटेल में बाद में बात करेंगे फिर कभी इत्मीनान से। अभी से शॉर्ट बताइए इसका अच्छा, मतलब। शॉर्ट में ये है कि जैसे इंडियन में ये बिलोंग ही है। जैसे इंडिया में हम कुंडली देखते हैं, वास्तु शास्त्र हो गया, बाकी सारी चीजें विद्याएं होगी। तो वेस्टर्न कल्चर में टैरो कार्ड रीडिंग है। तो टैरो कार्ड से हम अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन या हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसके गाइडेंस को हम इसे। तांत्रिक विद्या एक हाँ, प्रकार के अगर माने तो तांत्रिक विद्या जो तंत्र नहीं होता है नहीं, हर तंत्र चीज। एक हाँ। प्रकार में नहीं है। हाँ। ये अगर माने जिस तरह तांत्रिक विद्या से लोग दूसरे का मतलब दूसरे की जो परेशानियां होती हैं उसको दूर करते हैं, उस तरह आप कार्ड देखकर उनके भविष्य के बारे में, उनके बारे में भविष्य बताते समस्या, हैं। गाइडेंस, हाँ। मार्गदर्शन देना, ये होता है इसका काम। अच्छा मैम, आज जिस आश्रम की यहाँ पर स्थापना हुई है, जिसमें आप शामिल होने के लिए आई हैं, जी। तो आपका यहाँ पर मुख्य काम क्या था? मेरा मुख्य काम ये था कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, तो हम लोग यहाँ पे अपना अपना सहयोग और सेवा देने के लिए यहाँ आए हैं। किस तरह की सेवा? किस तरह की, जैसे यहाँ पे प्रोग्राम में आया, जैसे इनका काम है कि यहाँ पे ये सहयोग दे रहे हैं, पुड़िया बना वो रहे तो हैं। समझ में आया है, तो वो दिख तो रहा है। हम लोग यहाँ पे हवन करने आए हैं। अच्छा, आप हवन के अपनी, लिए हाँ, हवन करने आए हैं। सभी के अपने अपने प्रकार होते हैं सेवा करने के। हम्म। हम लोग यहाँ पे आहुतियां देने आए थे। अनुष्ठान में बैठे, हमने सत्संग को सुना, मन को शांति मिली, अच्छा लगा। कितने लोग थे यहाँ पर मौजूद थे उस समय जब यहाँ पर हवन हो रहा था? और हवन कौन सा हवन हो रहा था? क्या हवन किया गया? क्योंकि हवन कई प्रकार के होते हैं। हाँ, पंचकुंडीय था। और जैसे कि बताया गया कि विश्व शांति के लिए लोगों की एक तरह से कहा जाए, अगर कोई भी अगर धार्मिक कार्य हो गए, भले वो किसी भी धर्म या मजहब से जुड़ा हुआ हो, तो वो हमेशा शांति के लिए ही होता है ना। लोग अपने या फिर समाज या फिर विश्व या राष्ट्र के कल्याण और शांति के लिए ही जुड़ते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग भी आए हुए थे, वो अपने अपने पीस के लिए ही आए थे, अपने अपने मान्यताओं धर्म के अनुसार ही आए थे, तो इसी के लिए। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा था, बाकी आपने क्लियर हाँ, किया, हाँ, अच्छी बात है। हाँ, मैं वही बात कर रहा था। ये सब भाई कोई भी हो जो परेशान हो, जो जो आस्तिक है, मतलब। सुनिए, जो आस्तिक है वो भी, जो नास्तिक है वो भी, हाँ, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बौद्ध प्रोसीजर जैन कोई है भी ना। हो, सबकी अपनी एक प्रक्रिया होती हाँ, है प्रक्रिया। जिसके वजह से वो सुख शांति ढूंढते हैं, उन्हें सुख शांति मिलेगी। बिल्कुल सही।
उसी प्रकार से ये आश्रम। अच्छा है, ये आश्रम की स्थापना हो गई, इस आश्रम का मुख्य कार्य क्या होगा, आप बता सकती हैं? जी बिल्कुल बता सकती हूँ। इस आश्रम का मुख्य काम है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम है श्री शिवम्बरा धाम, ठीक है। जी। अगर आप इसका डिटेलिंग पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ के आचार्य हैं उन्होंने जो जो शिक्षाएं ली हैं, आई एम टॉकिंग ऑन बेसिस ऑफ साइंस। हाँ, मैं साइंस के बेस पे ही आपको बोल रही हूँ। वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और हस्तरेखा भी किया हुआ है, और आगे और एक विद्या है जो भी, अगर साधना और कुंडली जैसे आप बोलेंगे, ये सारी चीजें भी की। ये इट्स ऑल अबाउट द स्टडी, रिसर्च है ना, साइंस बेस्ड ही है। इसीलिए वास्तुशास्त्र वास्तु विज्ञान बोला जाता है, ना कि इसको और कुछ नाम है इसको। अगर मैं इस हिंदू धर्म की बात करूं तो, है ना। तो यहाँ पे जो भी लोग आएंगे, अगर कोई भी समस्या उन्हें है, तो जैसे कि खान साहब ने भी पूछा कि आप कैसे उसको चेक करेंगे, तो चेक करने की प्रक्रिया होती है। जैसे आप बोल रहे हो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो दर्द होने के पहले उन्होंने क्या खाया पिया, हर चीज की डिटेलिंग पूछी जाती है। पहले क्या करते हैं। मैं आपने शायद मेरा हाँ, सवाल नहीं समझा, सुनिए। मैं आपका सवाल समझ गई, और फिर मैं जवाब उसको क्यों नहीं दे रही हैं? मैं डिटेल में ही ये बता रही हूँ। नहीं, वो नहीं, मुझे ये जानना था कि यहाँ पे मुख्य होगा क्या। बच्चों को सुनिए, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, समस्या सुन का लीजिए। समाधान, हाँ, वही मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट समस्या खत्म। हाँ, और किस तरह से, वो भी मैं आपको वही बता रही पहले वो थी। बता देती, फिर बाद में उससे बात करते हाँ किस तरह ठीक से है। होगी, क्योंकि वो लोग जो देख रहे हैं जब वो आएंगे तो खुद समझ जाएंगे यहाँ पर उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा। क्योंकि जो परेशान लोग होते हैं, अगर उनसे आप बता दीजिए कि मुझे आप जाइए आज रात को 12 बजे चढ़कर, एक बहुत ही मिथ है, ट्रूथ है, मुझे नहीं पता है, किस्सा कहानी है, सबको मालूम होगा कि 12 बजे रात में गूलर में, गुल्हाड़ में फूल निकलता है, ऐसा कुछ है ना उसको। कुछ लोग बोलते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग शायद बोलते हैं उसको जिन आते हैं उठा के लेके चले जाते हैं। और ये हिंदू समुदाय के लोग बोलते हैं क्या होता है उसमें, और देवता या मतलब जो होते हैं कि वो आते हैं, वो 12 बजे लेके चले जाते हैं। अगर जो परेशान व्यक्ति होगा आप उसको बताओगे, किसी भी धर्म जाति का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जो परेशान व्यक्ति होगा, अगर आप उसको बताओगे कि आप रात के 12 बजे जाइए गुलर का फूल तोड़ के लाइएगा, तो वो भी करने के लिए जाएगा। तो वो जो आएगा यहाँ तो समझ जाएगा। मेरे जानने का उद्देश्य था ना अच्छा। कि भंडारा हो रहा, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हाँ तो किस उद्देश्य से खोला है, क्योंकि आश्रम भी कई प्रकार के मेरे ख्याल से होते हाँ, हैं। आश्रम भी कई प्रकार के होते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बेसिकली वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, कुंडली, इस और हस्तरेखा जो भी है, इन सभी विद्याओं के कॉम्बिनेशन से लोगों में अगर मदद कोई की समस्या जाएगी। है तो उसका सोल्यूशन उनको देना है, ठीक है। तो सपोज अगर किसी कोई प्रॉब्लम है, इन्होंने बोला कि आप घर पे विजिट करेंगे, वास्तु चेक करेंगे। जी। तो जैसे आपके पास कोई आ रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और जैसे आचार्य जी थे, आचार्य पांडे जी, उन्होंने भी बताया कि कुछ लोगों को मनोविज्ञान का प्रॉब्लम होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, कि उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट स्टिल लगता हो उनको दिमाग, ऐसा लगता है कि है। दिमाग की उपज होती है। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे पूछा जाएगा उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। उनको जैसे बोला कि आयुर्वेद के थ्रू थ्रू उनको सजेस्ट किया जाएगा कि आप अपने रूटीन्स में या दवाओं को ऐड करो। उसके बाद में अगर चेंज नहीं होता है तो फिर एक बार वास्तु विजिट, उनके कुंडली का एनालिसिस, ये सारी चीजें होने के बाद में ही किसी जजमेंट पे आते हैं। और ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपको है ही कुछ, है ही, ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ नहीं है तो वो चीजें क्लियरली आपको बताई भी जाती है कि हाँ, कि आप सेकेंड ओपिनियन लो, आप डॉक्टर के पास जाओ या साइकेट्रिस्ट, कहीं पे भी जो भी होगा, आपको क्लियर वो उस चीज की क्लैरिटी भी यहाँ पे मिलेगी। चलिए, बहुत आपका आभार, आपने अपना कीमती समय दिया। मैम, आपका क्या नाम हो? मेरा नाम रंजना मिश्रा, रहने वाली कहाँ की हैं आप? प्रयागराज। आप भी प्रयागराज से हाँ हैं? हाँ, आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, मतलब ऐसे यहाँ पर हाउस घूमने के लिए वाइफ है। हैं? हाँ, अच्छा, आपकी माता जी? अरे आचार्य जी इधर आइए। ये दोस्तों, ये जो आश्रम है, उनके इस आश्रम के आचार्य हैं। आप इधर चले आइए। पहले बताना चाहिए था ना, ये आचार्य जी हैं, इनकी फैमिली है। ये उनकी मौसी हैं, ये मम्मा हैं, ये पापा हैं। हमारे साथ काम करते हैं। ये तो आप आइए, आइए इधर आइए, खड़े रहिए, 1 मिनट से हट जाइएगा। आचार्य जी ये बताइए। भाई है। अच्छा, आचार्य जी ये बताइए, जैसा कि मैडम ने भी बताया कि यहाँ का जो मुख्य काम होगा, मुख्य काम ये होगा कि लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का दूर किया जाएगा। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कितने वर्ष विद्या ली, कहाँ से विद्या ली, इसके लिए क्या तपस्या की, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा हमें। जैसे कि इसमें हमने पहले तो अंक ज्योतिष सीखा बनारस से जी। 1 साल, फिर उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएशन हुआ, फिर एमए किया उज्जैन से, फिर उसके बाद पीएचडी किया उसके बाद अंक ज्योतिष में PhD और वास्तु में। और बाकी साधना है, 2 ढाई साल साधना किया साधना कहाँ की आपने? कामाख्या, कामाख्या माता मंदिर। असम में। मतलब टोटल 2.5 साल वहीं पे थे? नहीं, 1 हफ्ते।
एक हफ्ते में 2.5 साल की तपस्या? जैसे कंटिन्यू चलते नीचे कि कुछ अच्छा, यहाँ जाते कुछ थे आते थे, जाते थे आते थे। आपकी एज क्या होगी? 23। 23? 23 में आपने पीएचडी कर ली है? कैसे? जैसे कि 18 साल से कि हमारा ग्रेजुएशन जो न्यूक्लियोलॉजी होता है उसमें खासकर डिप्लोमा होता है, और सॉरी फिर से बताइए। जो अंक ज्योतिष होता है उसमें डिप्लोमा होता है, उसमें खासकर ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होती उसमें, उसमें डायरेक्ट पीएचडी हो जाती है, आपने रिसर्च अपना हो 12th जाता किस है। सन में किया था? हम 12th को 2018 में। 2018 में। 18 में 20 5 25 7 साल, मतलब 12 करने के बाद आप निकल गए साधु संत वाली रास्ते पर तपस्या करने के लिए, खुद हाँ, को सिद्ध करने के लिए। अच्छा, ये अब लोग जो सिद्धि करते हैं या जो वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तपस्या करते हैं, तो कैसे पता चलता है कि हम मेरी तपस्या पूरी हो गई, या मैं अब उस काबिल बन गया हूँ कि मैं जाके लोगों के बीच में उनकी सेवा कर सकता हूँ? उसका अनुभव होता है, एहसास होता है, इंट्यूशन आती है मुझसे। मतलब खुद से होता है या कोई मतलब गुरु रहता है वो बताता है? खुद से होता है। अच्छा, खुद से होने खुद से लगता है। होता है। कुछ चीजें बताएंगे अगर बताने लायक आप समझें तो, कि कैसे होता है, क्या होता है, अगर आप समझें कि वो बताया जा जैसे कि वो सकता अनुभव है। शेयर कर नहीं पाते हैं जी, बहुत सारी चीज़ होती है वो आप शेयर नहीं कर सकते उसको, खासकर खुद महसूस कर सकते हैं नहीं, उसको। वो इसीलिए पूछा ना, अगर आप हाँ, मतलब बताना चाहते हैं तब नहीं, कोई वो बात नहीं। महसूस कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा ये आचार्य जी का परिवार था, उनके साथ काम करने वाली मैम थी, जो कि कार्ड से जो एक विक्टिम कार्ड होता है वो नहीं, टैरो कार्ड होता है, उसके जरिए बताती हैं लोगों का भविष्य, और एक आम भाषा, सीधी भाषा, या एक शब्द में कहूँ तो लोगों की समस्या का समाधान यहाँ पर होगा। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जो लोग परेशान हाल हैं उनके पास तक शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से कैमरामैन आपको रोटी दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग विदा लेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।